फील्ड में 25 साल होगी मेरे को। लोग इंजीनियर की नौकरी छोड़ के एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। देखो सर, यहाँ से लोग पेड़ तो ले जाते हैं, लेकिन पेड़ लगाने का उसको तरीका नहीं है। स्नेक प्लांट है, एरिका पाम है, सपोर्टिया पाम है, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते रहते हैं। हीरे हीरे कर कर इंसान घर को बगीचा और जंगल को शमशान बनाता जा रहा है। जब कोई इंसान थक हार कर घर पर आए तो उसे एक शांत वातावरण की जरूरत महसूस होती है, जैसे कि वो नेचर के बीच में आके बैठ जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आए नर्सरी के अंदर और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक छोटे से प्लांट से लेकर एक बड़े प्लांट की कैसे टेकिंग केयर करनी होती है। इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे नर्सरी के मालिक से। उनको बाकायदा पूरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में बने रहें और आगे पूरी जानकारी को बटोर लें। आज हम आए एक नर्सरी के अंदर। जैसे कि आप एक प्लांट लेके जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि उसकी केयर किस तरीके से करनी होती है। दूसरा, आप एक गार्डनिंग चाहते हैं, आराम से गार्डनिंग लगा भी लेते हैं लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि आपको मैनेज किस तरीके से करना है। लेकिन आज हम नर्सरी के जो मालिक हैं, मैनेजर हैं, उनसे आपके बहुत सारे ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपके दिमाग में आते हैं कि किस तरीके से छोटा सा गार्डनिंग आपके पास हो, घर के पास में, उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, किस तरीके से हम जो प्लांट होते हैं उनकी केयर कर सकते हैं एक छोटे बेबी प्लांट की तरह। तो आइए और सर से बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बात करने का मौका दिया। मैं सर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे पहले कि अगर यहाँ से कोई प्लांट लेके जाता है तो उसकी शुरुआत से और आखिरी तक जो केयर होती है, जो उसकी देखभाल होती है, तो किस तरीके से की जाती है? देखो सर, यहाँ से लोग पेड़ तो ले जाते हैं, लेकिन पेड़ लगाने का उसको तरीका नहीं है। वो अपने आप में कहती भाई मेल लगा लो, ना तो कोई गार्डनर को बुलाता है, खुद करता है। तो यहाँ से पहले पेड़ ले जाओ। पेड़ ले जाने के बाद वहाँ गमले रखो। गमले के अंदर एक छेद रहता है, उसमें एक पत्थर रखो। पत्थर रखने के बाद उसको एक बिना खाद वाली मिट्टी डालो, उसको अच्छी तरह दाबो। दाबने के बाद पेड़ की थैली फाड़ो, थैली में हो तो या गमले में हो तो उसका गमले निकालो। गमले निकालने के बाद फिर उसको पोट में रखो। पोट में रखने के बाद मिट्टी और खाद मिला के उसमें डालो, अच्छी तरह उसकी दवाई करो। दवाई करने के फिर बाद पानी दो। एक दिन पानी दो, एक दिन मंदी, फिर दूसरे दिन पानी दो। फिर रेगुलर ऐसे चलते रहो। फिर 8 दिन बाद उसकी थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करो। गुड़ाई करने के बाद 2 दिन पानी मत दो, तीसरे दिन पानी दो। तो ऐसे 2 दिन पानी रुक जाएगा और ऐसे चलता रहेगा, तो वो पेड़ लंबा चलता है। और लोग यहाँ ले जाके रख देते हैं, उसको टाइम पे पानी नहीं देते, न उसकी गुड़ाई करता है, और तीसरे दिन आके बोलता है कि हमारा पेड़ सूख गया। तो पेड़ सूखे नहीं, क्योंकि उनको केयर करना आता ही नहीं कैसे करते। देखो सर का बहुत अच्छा सवाल है कि प्लांट लेके चले जाते हैं और प्लांट सूख गया, इस तरीके के जवाब भी सामने आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, और भी ऐसे सवाल मैं सर से पूछना चाहता हूँ। लेकिन सर, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो छाया में उगते हैं या धूप में उगते हैं, तो उनकी जो केयरिंग में होता है, जो उनका देखभाल होती है, क्या उनमें डिफरेंस होता है, क्या उनमें अंतर होता है? देखो सर, एक प्लांट तो होता है जिसको इंडोर प्लांट कहते हैं, वो अंदर होता है। एक होता है आउटडोर। तो आउटडोर वाले को तो क्योंकि पानी डेली की जरूरत पड़ती है। अगर गमले में हो तो, जमीन में हो तो वो 2 दिन भी चलता है, 3 दिन चलता है। पोट वाले को हमेशा एक दिन डेली रेगुलर पानी देना चाहिए, और हफ्ते में एक बार उसकी गुड़ाई करनी चाहिए, और महीने में 2 महीने बाद उसमें खाद और एक स्प्रे करना चाहिए, रोगोर या क्लोरोपाइरिफॉस किसी चीज़ का। इंडोर प्लांट में रेगुलर पानी नहीं चलता है, उसमें छाया वाले होते हैं, उसमें 2 दिन में पानी दो और गुड़ाई करते रहो। कि रेगुलर पानी देखो तो उसकी जड़ों में नीचे गड़ाव आ जाता है और वो पेड़ जल्दी सूखने की कंगार पे खड़ा हो जाता है। अच्छा, जो छाया वाले प्लांट होते हैं उनको रेगुलर पानी नहीं देना होता है, बाकी धूप वाले प्लांट होते हैं उनको रेगुलर पानी देने देता है। इसी तरीके का काम होता है। तो सर, मेरे एक बहुत सारे और भी सवाल हैं, जैसे कि गमला टाइप का, जैसे आपने ये तैयार कर रखा है, इस तरीके का गमला टाइप का, इस तरीके से गार्डनिंग तैयार कर। अगर एक छोटा सा गार्डनिंग कोई तैयार करवाना चाहे अपने घर में ही, जिससे एक माहौल तैयार हो जाए, उनके लिए एक स्वच्छ माहौल तैयार हो जाए, तो आप उस किस तरीके से हेल्प करते हैं लोगों की इस तरीके? देखो, अगर गार्डनिंग में दो, एक तो वो गमले का ही पेड़ लगाना चाहते हैं, एक वो लॉन लगाना चाहते हैं। अगर गमले का होता तो पोट के अनुसार चलता है, 100, 150, 200, 300, 500 रुपये जिस पोट से वो पेड़ आएगा। और गार्डनिंग होता तो एक 2 तरह की गार्डनिंग होता है। एक तो हमारी देसी घास होती है जिसको मंडावरी घास बोलते हैं, और एक कारपेट घास होती है जो अपने रोल होता है, चौका जैसे मार्बल लगते हैं वैसे लगता है। तो उसका तो 40 रुपये पर स्क्वायर फीट का हिसाब से खर्चा आता है। और जो देसी घास होती है अपनी मंडावरी, उसका 10 रुपये प्रति स्क्वायर फीट का हिसाब से खर्चा आता है। उसमें खाद दवाई अलग से होती है। अच्छा, खाद दवाई अलग से होती है। बाद में जैसे कि कोई मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्लांट्स खराब हो गया या उसमें दिक्कत आ रही है, तो आपको किस तरीके से उसको मैनेज करने में आप हेल्प करवाते हैं? देखो, अगर वो टाइम से सार सामान नहीं हो रही है, या उसमें कुछ मिस्टेक हो रही है, या कोई दीमक लग रही है, तो उसको एक ही गार्डनर भेज के उसको टाइम पे दवाई दवानी पड़ती है। उसको खाद देना पड़ता है, या कोई उसमें खरपराहट उग रही है तो उसको निकालना पड़ता है। तो वो चलता रहता है।
सर मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आप कोई यहाँ पे विजिट करना चाहे, देखना चाहे कि आपको किस तरीके की रेट होती है, कौन कौन से प्लांट होते हैं जो हमारे जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्लांट वैसे होते हैं जो हमें स्वस्थ वातावरण के साथ साथ कुछ खुशबूदार प्लांट होते हैं, तो क्या आप खुशबूदार प्लांट के भी ऐसे सबको मैनेज करके उसका स्ट्रक्चर बना के क्या ऐसी चीज़ें तैयार करते हैं गार्डनिंग के अंदर? देखो खुशबूदार में तो मधुकामनी ही, मोगरा या चमेली व रातरानी हुई, ये ऐसे 2-5 पेड़ है जो खुशबू देते हैं रात के टाइम पे, अच्छी ग्रीन हरियाली भी रहती है। और बड़े पेड़ों में तो ऐसे कोई खास नहीं है, उसमें ऑक्सीजन के लिए तो जब अगर इंडोर आउटडोर लगाओ तो पीपल लगाओ, बड़ लगाओ, नीम लगाओ, इसी में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। इंडोर प्लांट में जो स्नेक प्लांट है, एरिका पाम है, सपोर्टिया पाम है, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते रहते हैं और चलते रहते हैं। सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप इस फील्ड में कितने साल से काम कर रहे हैं? सर मैं इस फील्ड में 25 साल होगी मेरे को। 25 साल? हाँ 25 साल। पहले मैं गार्डनिंग का काम करता था और गार्डनिंग करते 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 फिर मैं इसी लाइन में आ गया। तो इस लाइन में मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखने की कोशिश करूँगा। तो इसमें देखो सर की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने 25 साल से काम कर रहे हैं इसके अंदर और फिर भी सीखने का जो जज्बा है ना वो सर का ख़त्म नहीं हुआ। सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है या बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो गार्डनिंग के अंदर घुसना चाहते हैं, वो खुद का ऐसा एक इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, छोटे छोटे बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अगर वो इसमें घुसेंगे तो उनको, आपको तो 25 साल का एक्सपीरियंस है, उनको इस तरीके का कुछ मिलेगा या इसमें कुछ संभावना है या किस तरीके की संभावना होंगी अगर वो इसमें आना चाहेंगे तो? देखो आजकल लोग क्या कि अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ करके एग्रीकल्चर में आने की बहुत कोशिश करे, आ भी रहे हैं और उसको कुछ मिल भी रहा है। जब मिलते हैं जभी तो इसमें आ रहे हैं। लोग इंजीनियर की नौकरी छोड़ के एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। हर प्लांट के बारे में मान ले, एग्रीकल्चर में नीम हुआ, अमरूद हुआ, चीकू हुआ, पपीता हुआ, तो आजकल इसमें फंस रही है, अच्छी इनकम हो रही है लोगों के लिए। ये गार्डन के घरों में तो फिर भी होती है, लेकिन जो ग्रामीण में लोग जाते हैं ना, ग्रामीण इलाकों में, तो वो बहुत अच्छी इनकम कमा के लाते हैं। एक किसान आज 4-5 लाख रुपए की एक साल की फसल, एक सीजन की फसल बेच रहे हैं, तो वो अच्छी है ना उसके लिए। तो जो ये जानकारी थी जो सर ने बहुत अच्छी जानकारी बताई कि बहुत सारे लोग हैं जो सब बहुत बड़े बड़े जॉब छोड़ के, एक IT सेक्टर के जॉब होते हैं जो बहुत बड़े बड़े जॉब छोड़ के एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप जनरेट हो रहे हैं, बहुत सारी इसी प्लांटिंग में घुस रहे हैं, गार्डनिंग में घुस रहे हैं। तो ये थी जानकारी आपको, और कैसी लगी हमारी जानकारी आप जरूर बताना।